नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, आपके एसएससी सीएचएसएल 2019 और एसएससी सीएचएसएल 2014 के एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे डाउट में भेजा था। तो मैंने सोचा अच्छा प्रश्न है, आपको करवा दिया जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक प्रश्न ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप देखते हैं और कन्फ्यूज होकर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ये प्रश्न समझ में जैसे आएगा आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो करनी है, मैंने आपको रीजनिंग के नोट्स देने को कहा था, क्योंकि रीजनिंग की मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ समय के अभाव में। तो वो नोट्स मैंने जो अपना नोट्स बनाया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो हैंड रिटन नोट्स मेरा मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है PDF। आप जाके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसमें सारे कॉन्सेप्ट जितने आपके एसएससी और बैंक एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। प्रैक्टिस भी, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। बाकी मैथ्स का, एडवांस मैथ्स का आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं अभी देखो बहुत मोटा नोट्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले तो काफ़ी स्कैन हो चुका है एडवांस मैथ्स पोर्शन, अब एरिथमेटिक जो आपका एरिथमेटिक पोर्शन है उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें स्कैन करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि पूरा नोट्स आपका लगभग 600 पेज का हो जाएगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके पास हैं, तो वो भी जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जाके ज्वाइन करके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वो नोट डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स, ठीक है। देखिएगा प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये बिल विच बीइंग ड्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज नाउ वर्थ Rs 575, बट if it is due in 2 years 6 months it would now be worth Rs 620, the sum of the bill is। हिंदी में कहा गया कि कोई बिल है, ठीक है, जो हमें पे करना है। आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कैसा इंटरेस्ट लग रहा है ये नहीं दिया गया, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मान के सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये नहीं दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, आपको साधारण ब्याज मान लेना है। कहा गया कि कोई धन है, कोई बिल है जो हमें पे करना है। वो बिल अगर हम पे करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक, 575 रुपये आप पे करो, 575 रुपये तो पे करो, साथ में इस पर 4 साल इंटरेस्ट पे करो। अगर 4 वर्षों के अंत में दे होगा तो 4 साल का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी 575 रुपये पे करो और 4 वर्ष तक उस पर ब्याज जो लगेगा वो पे कर दो, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो बिल के बराबर होगा। या दूसरे केस में कहा गया कि अगर 620 रुपये 5/2 यानी कि 2.5 साल के इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया जाए तो भी हमारा बिल पे हो जाएगा। तो यही पूछा गया कि बिल की राशि क्या होगी, यानी कितना रुपया बिल है जो हमें पे करना है। समझ आया? आपसे कहा गया है कि 575 रुपये आप उठाओ, उस पर 4 साल तक इंटरेस्ट दो और 4 साल के अंत में ले जाके इंटरेस्ट के साथ पे कर दो, तो वो बिल खत्म हो गया, मतलब जो बिल पे करना था आपने पे कर दिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आप या तो 620 रुपये उठाओ और उस पर 2.5 साल इंटरेस्ट दे दो, सिंपल इंटरेस्ट, और आप ले जाके 2.5 साल इंटरेस्ट के साथ 620 रुपये पे कर दो, तो भी बिल पे हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि वो बिल की राशि क्या होगी। दोनों केस में सेम बिल पे हो रहा है, ठीक है। बस सिंपल सा आपका बन गया किसका, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। आप मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, तो 575 रुपये पे आपको कितना पे करना पड़ेगा, 575 रुपये तो पे ही करना पड़ेगा, 575 रुपये तो पे ही करना पड़ेगा। साथ में आपको क्या पे करना पड़ेगा, 575 रुपये पे 4 साल तक ब्याज। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी ये हो जाएगा 575 इंटू रेट। रेट कितना है, R हम मान ले रहे हैं, और कितने वर्ष तक पे करना है, 4 वर्ष तक, यानी कि गुणे 4/100। ये बिल हमने पे किया, ये बिल हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आप 620 रुपये पे करो और उसके साथ 620 रुपये पे 5/2 सालों का इंटरेस्ट, यानी 620 इंटू P इंटू R इंटू T/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी 620 इंटू समय या रेट इंटू समय, 5/2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 100 200 हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों केस में हमने सेम बिल पे किया है, तो ये दोनों राशियाँ बराबर होंगी। जब सेम बिल पे कर रहे हैं, ये भी बिल पे किया गया, ये भी बिल पे किया गया और दोनों सेम बिल पे किए गए हैं, तो रुपए में बराबर होंगे। अब आप पहले R निकाल लो और R की वैल्यू चाहे इधर रख दो चाहे इधर, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में 2 चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो आपसे पूछा जाएगा बिल की राशि क्या होगी या पूछ लिया जाएगा ब्याज दर क्या होगी। तो दोनों तरह के प्रश्न आप यहाँ से कर सकते हैं। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए कि 575 रुपये पे 4 साल ब्याज के साथ अगर पे कर दें या 620 रुपये पे 5/2 सालों के साथ पे कर दें तो बिल हमारा हो जाएगा। यानी दोनों केस में आपको बराबर ले लेना है, बस समझ आ गया। आप देखो इसी को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको 575 को 620 के साइड में भेज दो, घटाओगे तो 20 और 25 इधर, यानी 45 बचेगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, अगर आपने इसको इधर भेजा है तो 620 इंटू R इंटू 5/200 को इधर लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा। इसको भी 200 बना लो,
यानी ये हो जाएगा 575 इंटू 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो यानी 8 इंटू आर बाई 200 और माइनस ये कितना हो जाएगा 620 गुणे 5 3100 आर बाई 200। ठीक है, बस अब आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। हर बराबर है 1 में कर लो तो 8 गुणे 5 4000 हो गया और 8 गुणे 75 600 और यानी 4600 हो गया। 4600 माइनस 3100 यानी 1500 आर बाई 200 इसकी वैल्यू हो गई। 45 बराबर 1500 आर बटे 200। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा यानी यहाँ से 15 से 45 कट जाएगा। 15 का 15 15 3 45 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आर बाई 2 बराबर 3 तो आर बराबर 6%। तो अगर रेट निकालने को कहा गया था तो आपका प्रश्न यहीं खत्म था। आपसे चूंकि राशि पूछी गई है यानी ये वाला बिल पूछा गया है, ये दोनों केस में बिल है, ये भी बिल है ये भी बिल है, तो आपसे बिल पूछा गया तो चाहे आप पहले पक्ष में रख दो चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो आर की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। आप पहले में रखना चाहते हो पहले में रख दो यानी आपका बिल कितना पे करना पड़ेगा 575 प्लस 575 प्लस 575 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 6 इंटू 4 बटे 100 इतना बिल हो जाएगा। अब आप पहले 4 से काट दो 25 हो जाएगा। 25 से 575 काटोगे 25 दूना 50 25 3 75 और 23 छक्के 138 यानी आपको बिल कितना पे करना है 575 प्लस 23 छक्के 138 यानी ये आपका हो गया 575 प्लस 138 कितना हो गया 8 5 13 7 3 10 11 5 1 6 1 7। तो आपको समझ आ गया कि हमें बिल कैसे निकालना है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है तो प्रश्न छोटा हो जाता है, आपसे बिल पूछ लिया गया तो आपसे यहाँ कर सकते हैं। बस आपको क्या समझना था कि आपका जो बिल होता है, आपको जो बिल पे करना है यानी कि जो बिल की अमाउंट होगा, जो आपको मूल्य पे करना है वो आपको दिया जाए जैसे 575 रुपये 4 साल के अंत में तो 575 और इस पे ब्याज और 620 रुपये 5/2 साल में यानी 620 और इस पे ब्याज, दोनों केस में समान बिल पे हो रहा है यानी जो बिल है वही पे हो रहा है। तो आप कहेंगे दोनों बराबर हो गए, यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को चाहे इधर पे कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा बिल। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं CHSL, CGL, MTS, CPO, IB, ACIO, फेज 8 सबके प्रश्न पत्र ऑलरेडी शिफ्ट वाइज करवा चुका हूँ। टॉपिक वाइज CHSL, CGL वगैरह के हो गए हैं, मेंस भी कंप्लीट होने वाला है टॉपिक वाइज और आपका CPO का भी एक टॉपिक हो गया। CPO के भी टॉपिक वाइज 2020 का जो पेपर हुआ था टॉपिक वाइज डिवाइड करके मैं कॉन्सेप्ट सहित करवा दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इधर यूजफुल कंटेंट ही आता है। बाकी बहुत सारी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, देखते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। लव यू ऑल।